Today we are going to start a new chapter, chapter 25 of SST, get transport. Okay. In olden days, people traveled on foot or used animals to move from one place to another. पहले पुराने समय में लोग जो है या तो कहीं जाने के लिए या तो वो पैदल चलते थे या फिर वो एनिमल्स की हेल्प लेते थे. एनिमल्स को यूज़ किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. The invention of wheel proved to be a turning point in the history of mankind. जब पहिया बना, चक्का बना, तो ये एक turning point था. Okay? People started making carts and used animals to pull them, but these carts were very slow. तो जब wheel बने, जब पहिए बने, तो उसी पहिए से फिर अलग अलग तरह के बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनने शुरू हो गए. तो पीपल ने जो है बुलक कार्ट्स, ठीक है, बुलक कार्ट्स होते थे, बैलगाड़ी, वो बनाया, ठीक है. और जो बैल होती थी, जो बुल होते थे, ऑक्स होते थे, वो उसको खींचते थे. ओके. बट दीज कार्ट्स वर वेरी स्लो. लेकिन ये जो बुलक कार्ट्स होते थे ये बहुत ही स्लो चलते थे, बहुत धीरे चलते थे. विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स वर इन्वेंटेड. धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया. तो फिर बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, ये अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट बन गए. द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स बिकेम ईजियर, कन्वीनियंट एंड फास्टर. तो मूवमेंट ऑफ पीपल यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए फिर इन्हीं सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाने लगा, जैसे बसेस, कार्स, एरोप्लेन, शिप्स, ये सब. ओके. और लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना लोगों के लिए बहुत सिंपल हो गया, आसान हो गया. Our country, India, has a well-developed network of roadways, railways, waterways and airways. हमारे इंडिया में जो है रोड प्रॉपरली वेल डेवलप्ड रोडवेज भी हैं, मीन्स रोड्स भी हैं, रेलवेज भी, रेल ट्रांसपोर्ट भी है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है और एयर ट्रांसपोर्ट भी है. ओके. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रोडवेज. रोड ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल एंड roads transport people and goods over long and short distances. Okay. तो roads जो है वो लोगों के आने जाने के लिए ही बना है. okay? चाहे वो लंबी दूरी का रास्ता हो या कम दूरी का रास्ता हो. आवर कंट्री हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड. इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. ओके. इट हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड. फर्स्ट इज नेशनल हाईवेज. The roads which connect the state capitals, big cities, towns and ports are called national highways. They are built and maintained by the central government. Okay. तो national highways means the roads which connect the state capitals, big cities, towns and ports. Okay. national highway का मतलब होता है किसी भी एक ही स्टेट के जो कैपिटल्स होते हैं, बिग सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करता हो, ऐसे रोड्स को नेशनल हाईवे कहा जाता है. दे आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. ओके. तो जो नेशनल हाईवे होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डेवलप किया जाता है. ठीक है. तो नेशनल हाईवे मीन्स द रोड्स विच कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटीज़, टाउन्स एंड पोर्ट्स. तो नेशनल हाईवे का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे कि जो रोड एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करता हो, डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करता हो. ठीक है. जिस रोड की हेल्प से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हो, जैसे कि आप यूपी से मध्य प्रदेश जा सकते हैं, आप यूपी से रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वेस्ट बंगाल जा सकते हैं. ठीक है. आप यूपी से वेस्ट बंगाल, यूपी से रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप दिल्ली जा सकते हैं. ओके. तो ऐसे जो रोड्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करता है, डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करता हो, बट बिग सिटीज़ को कनेक्ट करते हो, ऐसे रोड्स को नेशनल हाईवे कहा जाता है. और जो नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है. ओके. Now second is your state highway. Roads which connect the cities within a state are called state highway. They are built and maintained by the state government. They also connect villages and towns. अब state highway का मतलब होता है ऐसे roads जो किसी एक स्टेट के डिफरेंट सिटीज़ को, टाउन्स को, विलेजेस को कनेक्ट करते हों, उसे स्टेट हाईवे कहते हैं.
और स्टेट हाईवे का जो मेंटेनेंस का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश ही आप ले लो, अगर आप यूपी के अंदर, यूपी के ही किसी स्टेट में आप जा रहे हैं, तो अगर आप किसी सेम स्टेट हाईवेज जो होते हैं वो एक ही स्टेट के, यानी कि सेम स्टेट के डिफरेंट सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस को कनेक्ट करते हैं, एंड द स्टेट हाईवे इज़ मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट हाईवे होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर डेवलप होता है, मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर पक्का रोड्स। द रोड्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़ आर मेटल्ड, दे आर नोन एज पक्का रोड्स। Since they are made of cement, stone and tar, they are used mainly by the fast means of transport like buses, trucks and cars. पक्की सड़क आप जानते हैं, ठीक है, जो मेटल रोड्स होते हैं, जो सीमेंट, स्टोन, तार, इन सब चीज़ों की हेल्प से जिनको बनाया जाता है, जो पक्का रोड, पक्के रोड्स पे ही आप बसेस चलती है, डिफरेंट व्हीकल्स चलते हैं। ओके, सो पक्का रोड्स मीन्स मेटल्ड रोड्स। जो सीमेंटेड रोड्स होते हैं, मेटल्ड रोड्स होते हैं, उन्हें पक्का रोड्स कहते हैं। एंड कच्चा रोड्स आर नॉट मेटल्ड। जो कच्ची सड़क होती है, जैसे विलेजेस में जो मिट्टी की सड़क होती है, ठीक है, जो मिट्टी की सड़क होती है जो विलेजेस में, गांव में देखने को मिलती है, वो होता है कच्चा रोड। ओके, यूजुअली अ पाथ इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग द प्लांट्स, स्टोन्स और रॉक्स एंड दे आर फाउंड इन विलेजेस। ओके, तो जो मिट्टी की सड़क होती है उसे कच्चा रोड कहते हैं, और उसमें जो प्लांट्स होते हैं, स्टोन्स और ब्रिक्स होते हैं, उनको हटा करके कच्ची सड़क एक ले की जाती है, और जो ये कच्ची सड़क है ये विलेजेस, गांव में ही पाए जाते हैं। द कच्चा रोड्स आर वेरी रफ एंड हैव अ वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ व्हीकल। जो कच्ची सड़क होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है, रफ़ होती है, और उसमें कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं तो आपको बहुत संभाल कर और धीरे धीरे चलाना पड़ता है। जनरली बुलक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स यूज सच टाइप ऑफ रोड्स। जो बुलक कार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो है, ये बुलक कार्ट्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, तो इन सब के लिए ये कच्ची सड़क का यूज़ किया जाता है। गुड, स्मूथ एंड पक्का रोड्स आर बेनिफिशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। एक अच्छी रोड होना, स्मूथ रोड होना किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर रोड स्मूथ है तो ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी होती है। They are of great help during the medical emergencies and also during the natural calamities like floods, earthquakes and famines. अगर आपका रोड प्रॉपरली डेवलप्ड है, वेल मेंटेन्ड है, स्मूथ है, तो अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी या किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिज़ास्टर हो गया, तो अगर रोड स्मूथ होती है, वेल डेवलप्ड होती है, वेल मेंटेन्ड होती है, तो ऐसी जगह जल्दी पहुंचने में आसानी होती है। दे हेल्प इन क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल्स टू द विक्टिम्स एंड द पीपल कैन बी रेस्क्यूड क्विकली। तो अगर रोड जो है वेल मेंटेन्ड होता है, डेवलप्ड होता है, तो किसी भी जगह अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो किसी भी गाड़ी से वहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सकता है, जल्दी पहुँचा जा सकता है, और वहाँ कोई भी अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो वहाँ तक उसे किसी भी तरह की रेस्क्यू, हेल्प हो, कुछ भी हो, जल्दी से जल्दी पहुँचाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज़ योर रेलवेज़। In India, the length of railways extends up to 64,000 kilometers. जो रेलवे लाइन है इंडिया का वो 64,000 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। रेलवेज आर द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। इंडिया का जो लाइफलाइन है, कहा जाता है कि रेलवे जो है वो इंडिया का लाइफलाइन है, स्पेशली फॉर द लोकल पॉपुलेशन। नॉट ओनली द सिटीज़ बट इवन द टाउन्स आर कनेक्टेड बाय द रेलवे। सिर्फ सिटीज़ ही नहीं, जो टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं, वो भी आजकल लोकल ट्रेन्स और रेलवेज़ के थ्रू कनेक्टेड हो चुके हैं। स्टीम इंजन्स हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन्स। पहले जो है ट्रेन में स्टीम इंजन यूज़ होता था। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। ओके, तो पहले स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ट्रेन्स में स्टीम इंजन की जगह इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन्स का यूज़ किया जाता है। देर आर सुपर फास्ट ट्रेन्स लाइक द राजधानी एक्सप्रेस एंड द शताब्दी एक्सप्रेस। कुछ सुपर फास्ट ट्रेन भी है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस, ये सभी सुपर फास्ट ट्रेन है। मोर ओवर देर आर अदर ट्रेन्स लाइक द पैलेस ऑन व्हील्स एंड द डेक्कन क्वीन। और भी बहुत सारे स्पेशल ट्रेन्स हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स और डेक्कन क्वीन।
पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन व्हील क्वीन जो है ये सब लग्जरी ट्रेन्स है। इन ट्रेन्स में आपको घर की तरह, होटल की तरह आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। सो दे आर द लग्जरी ट्रेन्स। लोकल ट्रेन्स प्लाई विद इन द सिटीज़। जो लोकल ट्रेन्स होती हैं वो एक सिटीज़ के अंदर ही एक एरिया से दूसरे एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो ट्रेन्स हैज़ ईज्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता। ओके, जो मेट्रो ट्रेन है वो जो बिग सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ जैसे दिल्ली, कोलकाता, ये जो बिग सिटीज़ है यहाँ पे मेट्रो ट्रेन है, लोकल ट्रेन। और ये जो मेट्रो ट्रेन है ये वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। गुड ट्रेन्स कैरी द गुड्स। जो गुड्स ट्रेन्स होते हैं जिसको कि हिंदी में मालगाड़ी बोला जाता है, ये जो गुड्स ट्रेन्स होते हैं ये चीज़ों को या लगेज को या फिर ओनली सिर्फ इसमें लोग नहीं ट्रैवल कर सकते। जो गुड्स ट्रेन्स होते हैं इसमें लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, पीपल ट्रैवल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है किसी भी हैवी मटेरियल को, किसी भी हैवी जो बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत बड़े बड़े जो सामान होते हैं, बहुत जो हैवी होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लॉन्ग है। देर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स, ठीक है, 12 मेजर जो सबसे इम्पोर्टेंट है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 187 माइनर यानी कि स्मॉल पोर्ट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस। सो अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के शिप्स का यूज़ किया जाता है। पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल। जो पैसेंजर शिप्स होते हैं वो सिर्फ लोगों के लिए यूज़ किया जाता है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। कार्गो शिप्स कैरी गुड्स। जो कार्गो शिप्स होते हैं उसमें सिर्फ भारी भारी जो चीज़ें होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, सामान होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टैंकर शिप्स कैरी फ्यूल एंड टैंकर शिप्स कैरी फ्यूल। ओके, जो टैंकर शिप्स होते हैं उसमें फ्यूल यानी कि डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, ऑयल कंटेनर्स हो गए। तो टैंकर शिप्स जो है वो सिर्फ फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्रोज़न शिप्स कैरी पेरिशेबल आइटम्स। जो फ्रोज़न शिप्स होते हैं उसमें पेरिशेबल आइटम्स मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको आप ज़्यादा समय के लिए ऐसे नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क को आप ज़्यादा देर तक आप ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, उनको आप ऐसे ही अगर खुला छोड़ देंगे ज़्यादा टाइम के लिए तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो पेरिशेबल आइटम्स मीन्स दोज आइटम्स विच यू कैन नॉट कीप इन एन ओपन स्पेस इन रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो जो फ्रोज़न शिप्स होते हैं उसमें खाने की चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है, जैसे मिल्क हो गए, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को फ्रोज़न शिप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए वो सेफ़ रहे। फिशरमैन यूज़ बोट्स फॉर फिशिंग। जो फिशरमैन होते हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए वो अलग तरह का वो बोट्स यूज़ करते हैं, नाव का यूज़ करते हैं। ओके, जो फिशरमैन होते हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए नाव का यूज़ करते हैं। मुंबई इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई जो है ये इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। Now next is your airways. Aeroplanes and helicopters are the means of air transport. Aeroplanes और helicopters जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। एरोप्लेन्स कनेक्ट द मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो एरोप्लेन्स है वो इंडिया के जो बड़े बड़े सिटीज़ एंड टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करता है। एरोप्लेन्स रिक्वायर एयरपोर्ट्स फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अगर एरोप्लेन उड़ाना है तो एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कि वो प्लेन लैंड कर सके और जहाँ से वो टेक ऑफ कर सके। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स वो सबसे कम समय में
और ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब आपको कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है और आपको कम टाइम में पहुंचना है, कम से कम टाइम में पहुंचना है, तो उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट अच्छा है। ओके, सो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थ्रू इट मेल्स, पेरिशेबल फूड आइटम्स एंड अदर गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली टू फार ऑफ प्लेसेस। एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेल्स भेजे जाते हैं, यानी कि जो कुरियर्स होते हैं, ओके, कुरियर्स जो है, कुरियर सर्विस, ये सब में एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। पेरिशेबल फूड आइटम्स, यानी ऐसे फूड आइटम जो ज़्यादा समय के लिए जो नहीं रख सकते, जिनको ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए जो है एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। अदर गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली टू फार ऑफ प्लेसेस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आपको कम से कम टाइम में अगर कहीं अगर आपको भेजना है तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे अच्छा होता है, बिकॉज एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, helicopters are very useful as they can reach those areas which are very difficult to reach। हेलीकॉप्टर्स जो है वो बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स ऐसे एरियाज़ तक भी पहुंच सकते हैं जहां तक कि पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दे रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड ऑल्सो ड्रॉप मेडिसिन्स, फूड एंड वाटर इन एरियाज अफेक्टेड बाय वॉर्स, फेमाइंस, फ्लड्स और एपिडेमिक्स। ओके, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाते हैं तो ये लोगों को बचाता भी है, और फिर ये मेडिसिन्स, फूड एंड वाटर प्रोवाइड करने के लिए भी, और इन एरियाज़ में जहाँ पर कि नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती हैं, ऐसे एरियाज़ में मेडिसिन्स, फूड एंड वाटर पहुँचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। सो whenever there is any natural calamities or natural disasters, to curb out in such situation, helicopters are very useful। द ऑफिशियल एयरलाइन ऑफ आवर कंट्री इज़ एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है ये एक गवर्नमेंट एयरलाइन है और ऑफिशियल एयरलाइन है इंडिया का। मैनी प्राइवेट एयरलाइंस आर ऑल्सो ऑपरेट इन आवर कंट्री। ओके, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं। नाउ डेज एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम क्वाइट अफोर्डेबल। आजकल एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो, मीन्स लॉट्स ऑफ द इट इज़ विद इन द बजट ऑफ द पीपल, ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। ज़्यादातर लोग जो है वो एयर टिकट्स, एयर ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, एंड इट नाउ दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। और आजकल बहुत प्लेसेस में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन गए हैं, सो पीपल दे कैन अफोर्ड द एयर ट्रांसपोर्ट, and most of the people they prefer also air transport nowadays to reach long distances, to cover long distances within short span of time। Okay, now points to remember: the faster means of transport have made the transportation easier and faster। Okay, the faster means of transport has made the transportation easier and faster। जब तक आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद से बहुत सारे मीन्स जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे लोगों की जो लाइफ है वो बहुत इजी हो चुकी है और हम किसी भी जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड्सवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। So India has a well developed network of road transport, rail transport, water transport and air transport। National highways and state highways connect the different towns and cities of India। जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं और स्टेट हाईवेज़ होते हैं, ये डिफरेंट टाउन, सिटीज़ और इवन स्टेट्स को भी कनेक्ट करते हैं। रेलवेज़ आर द लाइफलाइन ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट। जो रेलवे है वो हमारी इंडियन ट्रांसपोर्ट का लाइफलाइन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स ट्रांसपोर्ट डिफरेंट थिंग। जो अलग अलग तरह के जो शिप्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ अ चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली।